हैं आप? मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। फिर आप सिखा रहे हैं मुझे, आप ना सिखाए ना पेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, पर आप यहाँ पर बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए। तुम अपने घर की महिलाओं से भी ऐसे बात करते हैं? अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। महोदय, ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार के जाति सूचक शब्दों के साथ। यह बाकायदा उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है। जाति सूचक शब्दों के साथ दलित विधायकों को अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा जा रहा था और मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। और यह मायावती जी का बयान है को क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर, ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं। इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों, आज की जो डिबेट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव के बीच में। डिबेट का जो सब्जेक्ट था वो जातिगत जनगणना को लेकर था, लेकिन इसी डिबेट के अंदर सुनील यादव ने रूबिका लियाकत जी से बोल दिया कि आप आरएसएस और बीजेपी से सैलरी लेकर काम करते हो। उसके बाद रूबिका लियाकत जी ने जो उनकी पोल पट्टी खोली है और उसी के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो समाजवादी पार्टी की आरक्षण विरोधी जो नीतियाँ थी उनका जो पोल पट्टी खोली है उसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये जाति वाली पिच पर आप लोग बहुत अग्रणी पंक्ति में आकर खेल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदुत्व का कार्ड जो है वो जातिवाद है? आज की तारीख में जाति जनगणना के खिलाफ जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, बस वो मात्र उतने हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो, आदिवासियों का भला हो। आखिर जाति जनगणना हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? और अगर हम सरकार की बात करें रूबिका जी, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम सरकार में आ जाए, जब तक आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी, कौन सामाजिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से कितना पिछड़ा है, आप कौन सी योजना बनाएंगे सबका साथ सबका विकास के लिए, सबकी बराबरी के लिए? आप क्या करेंगे? आखिर बीजेपी ये बताए कि जाति जनगणना से इनके पेट में मरोड़ क्यों होती है? अगर जातियां गिन जाएंगी तो आपको दिक्कत क्या होगी? अच्छा, जहां तक सवाल है नहीं सर, कांग्रेस का पेट में मरोड़ क्यों आता है उसका जवाब मैं अपनी बात पूरी करूं? अच्छा 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। सुधांशु जी को तो बहुत आता, हर्षवर्धन जी को भी रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। हाँ सुधांशु जी, पेट में मरोड़ क्यों? अगर जातिगत जनगणना हो गई तो दिक्कत क्या है? ये अब आपने बड़ी अच्छी बात कही सुनील जी, ये पेट में मरोड़ वाली बात, मेरा दावा है अब सोच लीजिए पेट में मरोड़ आपके आने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये सारा का सारा एजेंडा तो आपका था, आरजेडी का था। क्यों प्रस्ताव नहीं पारित किया मुंबई में कांग्रेस ने? वो क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। इसलिए समझ लीजिए, आपके लिए समाज सुनील जी कहूंगा, अखिलेश जी को जाके बता दीजिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। आपके धन की गठरी में उन्होंने हाथ लगा लिया है और उसका प्रमाण देखिए कि राहुल गांधी जी कितने से जीते? 3,90,000 से, और अपनी खानदानी पुश्तैनी सीट पे अखिलेश यादव 1,72,000 से। इसका मतलब आपकी गठरी से तो वो ले गए और उनकी गठरी में कुछ है ही नहीं, वो आपकी गठरी में से ले रहे हैं। और रही बात इसकी, तो आपने एक और बात कही, हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोध थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं,
किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर। वही जो आरजेडी में है वही यहां है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है, परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण है। हाँ, सुनील यादव जी। ये कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री बना दिया यादव ओबीसी। आज भी सुधांशु जी मध्य प्रदेश में, आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है। आप कहिए ना अपने यादव मुख्यमंत्री से, अपने ओबीसी मुख्यमंत्री से कि वो दे दे आरक्षण, क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासी भी अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। नहीं, पर ये बार-बार संविधान से मतलब नहीं पर है। ये वाली बात आपको नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक देश में जितने बड़े उद्योगपति हैं, 15% उद्योगपतियों में पिछड़े दलित आदिवासी 15 कितने हैं? आप ही बता दीजिए। हुए ना सर, कितने जो है आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े जाति के? आप तो तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, जाति जनगणना हो जाएगी जब सब तरक्की कर जाएंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी, उनके पास, उनके पिताजी के पास, सुनिए, पहलवान मुलायम सिंह जी के पास भी सूबा था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश था ना। मैं आंकड़ा लेकर बैठी हूं, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं, हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर, ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,05,26 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का, तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है, और गैर आता है। ये जिस तरीके के कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर, मेरी रिसर्च को आप शुरू से जो है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण। सुनील यादव जी, एक तो सुनिए आप, मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा, हम पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं। अगर आरक्षण के बगैर आप दे देंगे हमारे सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी। हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं, अच्छा, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और हमको आपसे नहीं सीखना है। हम जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सीखने का। सुनील यादव जी, एससी का आरक्षण छीना गया, फिर आप बोली बीच में। की तस्वीर से सीखूंगी, गलत बात है ना? ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ना सिखाए ना, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे डिबेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। हाँ, बुलाया है, पर आप यहाँ पर बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। नहीं मिलेगी। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। महिला सम्मान कर रहे हैं। नहीं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। हाँ? अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो? ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मैं सवाल पूछूंगी और हद से पूछूंगी। माइंड यू मिस्टर यादव, अभी आप भारती जी को महिला समझ रही थी। आपने महिला कार्ड खेला है क्या? आप महिला है, मैं आपसे सम्मान से बात करना चाहता हूँ। मिर्ची लग गई। मैं नहीं खेलती हूँ ये महिला कार्ड, आप लोगों को प्रॉब्लम है विक्टिम कार्ड का। कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा का उदाहरण उठा के देख लीजिए। जो सवाल करना है, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो उन्हीं से कर रहे हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने से अगर प्रगति होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मुझे दे दीजिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ।
नहीं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार बनने के बाद पिछड़े और दलितों की कोई तरक्की नहीं हुई? मैंने आंकड़ा दिया उनका आपको नौकरी का। आर्थिक स्थिति में आप मुझे सुधार गलत नहीं साबित कर हुआ, दीजिए। सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आप मुझे गलत साबित कर उसी दीजिए आंकड़े ना। पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप, अच्छा इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है, आरक्षण का घोटाला किया है। आप मना कर दीजिए, नहीं किया उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला। रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी, नहीं, आप नहीं मना कर सकती, और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं क्यों मना करूंगी सर? जब कभी सरकार बदलेगी यही आरक्षण घोटाले वाले आपको आरक्षण घोटाला और आप लोग जेल जाएंगे। इसका जवाब सुनील यादव सवाल कीजिए, सवाल के जवाब यहाँ पर ढूंढिए। सुनील यादव जी, आक्षेप मत लगाइए। अब आप तो सुनील जी तो अपेक्षाकृत संयम से बात करते हैं, सपा के अन्य प्रवक्ताओं की तरह नहीं बात करते हैं, तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूं बिल्कुल फैक्ट। महोदय, ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। संसद में जब वो दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आया प्रस्ताव, वो फाड़ा किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और आज ही मायावती जी ने बयान दिया है आरक्षण ही नहीं, अरे आपने तो जान लेने की कोशिश की। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, बहुजन समाज पार्टी ने जब इनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया तो वहां के विधायकों को पकड़ पकड़ के जाति सूचक शब्दों के साथ, ये बाकायदा उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है, जाति सूचक शब्दों के साथ दलित विधायकों को अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा जा रहा था और मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। और यह मायावती जी का बयान है कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, और बचाने के लिए कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। यादव जी, अब बताइए साहब किसने? और आज भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही थी, दोनों मिलके भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री दो सवाल सुन लिए, जान लेना चाहते थे, जो बाद में जाके हमारे समर्थन से पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।